हेलो बच्चों एंड वेलकम अगेन टू दिस अमेजिंग फैमिली ऑफ नीटेक्स। मैं हूं बच्चों आपका जूलॉजी मास्टर टीचर वेंकी सर, और आज बच्चों हम लोग फाइनली एनिमल किंगडम कंप्लीटली खत्म करने वाले हैं इन दिस सेकेंड पार्ट ऑफ द वन शॉट सीरीज फॉर द एनिमल किंगडम, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ बच्चों आज पढ़ने वाले हैं कॉर्डेट्स के बारे में। एंड बच्चों आई होप आप लोगों ने नॉन कॉर्डेट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा बच्चों इन द लास्ट सेशन। और उसमें बच्चों हम लोग ने कंप्लीट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ साथ सारे नॉन कॉर्डेट फाइलम्स को हम लोग ने कवर कर लिया था। तो आज के वन शॉट में बच्चों हम लोग ये चैप्टर फाइनली कंप्लीटली खत्म कर देंगे बाय अंडरस्टैंडिंग द फीचर्स ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्डेट एनिमल्स। बच्चों अभी तक हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन फाइलम के बेसिस पे किया था, लेकिन बच्चों याद रखना फाइलम कॉर्डेटा खुद में एक कंप्लीट फाइलम है। तो इसीलिए बच्चों हम लोग फाइलम कॉर्डेटा के अंदर भी जाने वाले हैं एंड टेकिंग अ लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस, सुपर क्लासेस एंड सेक्शंस व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द कॉर्डेट फाइलम। ऑलराइट, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस डायरेक्टली जंप इनटू स्टडीइंग द कॉर्डेट्स। तो आज का हमारा सेशन गोल एक ही है बच्चों, वी हैव अ कंप्लीट फोकस अपॉन द फाइलम कॉर्डेटा, द कॉर्डेट्स। तो फाइलम कॉर्डेट्स में बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि क्या हम लोग कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, ये हम लोग देखेंगे बच्चों फॉर द फर्स्ट वन। ठीक है, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, फीचर्स क्या क्या होंगे ये हम लोग देखेंगे। क्लास साइक्लोस्टोम्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्ड्रिकथीस, ऑस्टिकथीस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया। सो द कंप्लीट कवरेज फॉर द फाइलम कॉर्डेटा आज हम लोग बच्चों इस वन शॉट में करने वाले हैं। ऑलराइट, so let us begin with our first one which is the classification of chordates। अब बच्चों chordates को हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे ये हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, so the animals belonging to phylum chordata, animals belonging to phylum chordata, phylum chordata show the following features, show the फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, अर्थात बच्चों जितने भी जानवर फाइलम कॉर्डेटा में प्रेजेंट होते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, और आज के क्लास में बच्चों हम लोग उसी फीचर्स के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट अस टेक अ लुक एट द फीचर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। तो एक बच्चों एक रफ डायग्राम टाइप हम लोग बना लेंगे फाइलम कॉर्डेटा को समझने के लिए। ठीक है, और बच्चों उसके हिसाब से हम लोग इनके फीचर्स भी देखने वाले हैं। ऑलराइट, ये हो गया बच्चों इनका माउथ, फेरिंग्स लीडिंग टू दिस स्ट्रक्चर जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। फिर इनका डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, और फाइनली ये डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स ओपन हो जाएंगे बच्चों इनटू एन एनस। ऑलराइट, इनके बॉडी के पीछे के साइड में बच्चों आपको ऐसा एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिखेगा। ऑलराइट, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में आपको और एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ऑलराइट, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों ये ऑरेंज लाइन ही है। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर विच इज एग्जिबिटेड बाय फाइलम कॉर्डेटा इज द प्रेजेंस ऑफ अ डोर्सल नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड। अब बच्चों इस नोटोकॉर्ड के भी कुछ कुछ फीचर्स है, याद रखना। नोटोकॉर्ड के क्या क्या फीचर्स हो जाएंगे बच्चों। नंबर 1, ये नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से डिराइव होना चाहिए बच्चों, मीजोडर्मली डिराइव्ड होना चाहिए। और इसके अलावा बच्चों इट शुड बी प्रेजेंट बिटवीन दी dorsal nerve cord and elementary canal। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको कॉर्डेट फाइलम में शामिल होना है तो आपको एक नोटोकॉर्ड दिखाना पड़ेगा एटलीस्ट सर्टेन स्टेज ऑफ योर लाइफ। ठीक है, काफी सारे जानवर परसिस्टेंटली नोटोकॉर्ड नहीं दिखाते या उसको मॉडिफाई कर देते हैं, लेकिन एटलीस्ट एट सम स्टेज ऑफ योर लाइफ आपको बच्चों ऐसा मेसोडर्मली डिराइव नोटोकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों जो सेकेंड फीचर है वो ये है बच्चों, प्रेजेंस ऑफ अ डोर्सल नर्व कॉर्ड। सेकेंड फीचर क्या हो जाएगा?
प्रेजेंस ऑफ अ डोर्सल नर्व कॉर्ड। ठीक है, क्या है बच्चों? प्रेजेंस ऑफ अ डोर्सल नर्व कॉर्ड इज द सेकेंड फीचर। थर्ड फीचर ये हो जाएगा बच्चों, देखो इनका माउथ ओपन हो रहा है और यहां पे एक स्ट्रक्चर है, तो ये एक्चुअली इनका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है बच्चों, जिसको हम लोग गिल्स बुलाते हैं। बच्चों देखो मछलियों में भी जो गिल्स होता है ना, उसको अपन लोग फेरेंजियल गिल स्लिट बुलाते हैं। अर्थात कि बच्चों मछलियों के माउथ से पानी अंदर जाता है और गिल से बाहर निकलता है, और इसी फ्लो ऑफ वाटर से बच्चों ये लोग अपना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर लेते हैं। तो बच्चों जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, लेकिन आप लोग बोलोगे सर आपके नेक में तो मुझे कोई फेरेंजियल गिल स्लिट दिख नहीं रहा है। वो इसीलिए बच्चों क्योंकि हम लोगों ने अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में फेरेंजियल गिल स्लिट्स दिखाए थे, फिर उसको हमने बाद में मॉडिफाई कर लिया। तो याद रखना बच्चों, अगेन ये फीचर्स हमने अगर सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ में भी दिखाए तो चलता है, क्योंकि बच्चों हायर एनिमल्स ने बच्चों इन फीचर्स को फर्दर मॉडिफाई किया। तो थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट फीचर हो जाएगा बच्चों, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अर्थात जो गिल स्लिट्स है बच्चों किसके साथ जुड़े होने चाहिए? वो इनके फेरिंग्स के साथ जुड़े होने चाहिए बच्चों। ठीक है, इनके पास हार्ट होता है, वो हार्ट वेंट्रल होता है। उससे पहले और एक फीचर याद रखना बच्चों, ये क्या हो जाएगा? ये हमारे कॉर्डेट का एनस हो जाएगा और ये माउथ हो जाएगा। ठीक है, कॉर्डेट्स के पास एक टेल भी होता है बच्चों, जो एनस के बाद होता है। हमेशा एनस के मार्जिन के बाद टेल प्रेजेंट रहता है। सो दैट इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। क्या हो जाएगा बच्चों? फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर विल बी द प्रेजेंस ऑफ अ पोस्ट एनल टेल। इसके अलावा एक फिफ्थ इंपॉर्टेंट फीचर है कि सारे कॉर्डेट्स के पास हार्ट होता है बच्चों। और बच्चों हमने देखा था जितने भी नॉन कॉर्डेट्स है जिनके पास हार्ट प्रेजेंट था, जैसे कि आप लोग कॉकरोच का एग्जांपल ले लो, इनमें जो हार्ट था बच्चों वो डोर्सल था, पीछे के साइड में था, पीठ के साइड में था। लेकिन हमारा जो हार्ट होता है बच्चों, कॉर्डेट्स का जो हार्ट होता है वो वेंट्रल होता है। ठीक है, सो हार्ट इज वेंट्रली प्रेजेंट। कैसा प्रेजेंट है बच्चों? ये वेंट्रली प्रेजेंट होता है। ठीक है, सम अदर फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स विल बी, कॉर्डेट्स आर, सारे ही कॉर्डेट ट्रिप्लोब्लास्टिक है बच्चों ऑफ कोर्स। ठीक है, सिलोमेट्स है बच्चों ऑफ कोर्स, बायलैटरली सिमेट्रिकल है। ठीक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, और क्या शो करते हैं? एंड शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या शो करेंगे बच्चों? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। इसके अलावा बच्चों और एक चीज याद रखना कि जो कॉर्डेट्स, हाँ बस इतना ही हो गया एक्चुअली, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर द फीचर्स जो बच्चों हमें फाइलम कॉर्डेटा में देखने को मिलता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं बच्चों कि हम लोग कॉर्डेट्स को क्लासिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, सो बच्चों हमारा एक बड़ा सा फाइलम हो गया है, इस फाइलम का नाम है बच्चों फाइलम कॉर्डाटा। ठीक है, हम लोग फाइलम कॉर्डाटा को 3 सब फाइलम में बांटते हैं बच्चों। पहला हो जाएगा सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा बच्चों सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डाटा। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है बच्चों सब फाइलम, हमारा सब फाइलम विच इज कॉल्ड एज द सब फाइलम वर्टिब्राटा। ठीक है, तो फाइलम कॉर्डेटा आर डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम्स, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम वर्टिब्रेटा। इसमें से यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा बहुत पुराने कॉर्डेट्स है बच्चों, इसीलिए इन दोनों को ना बच्चों हम लोग प्रोटोकॉर्डेट्स भी बुलाते हैं। तो यहां पे बच्चों याद रखना ये जो 2 फाइलम है ना, इनको हम लोग क्या बुलाते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स भी बुलाते हैं।
ठीक है, प्रोटो मतलब फर्स्ट कॉर्डेट्स, द फर्स्ट कॉर्डेट्स टू इवॉल्व एंड अ वेरी प्रिमिटिव कॉर्डेट्स वर यूरोकॉर्डेटा, फिर थोड़ा और डेवलप्ड है सेफेलोकॉर्डेटा, लेकिन वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो हाईली इवॉल्व्ड और हाईली मॉडिफाइड होते हैं बच्चों, हाईली एडवांस होते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम लोग यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा के थोड़े फीचर्स देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि इनके एनसीईआरटी में ग्रेट डेप्थ में हम लोग नहीं गए हैं, तो इसीलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि यूरोकॉर्डेट्स जो होते हैं ना बच्चों, ये बहुत ही प्रिमिटिव कॉर्डेट्स होते हैं, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स होते हैं, ऑलराइट। इनमें अडल्ट्स जो होते हैं ना बच्चों, वो सेडेंटरी होते हैं, ठीक है, लेकिन लार्वा फ्री लिविंग होता है बच्चों, लार्वा तैर सकता है, लेकिन अडल्ट्स एक जगह पे चिपके हुए होते हैं बच्चों। इसके बाद याद रखना बच्चों कि नोटोकॉड जो होता है ना, नोटोकॉड इज ओनली प्रेजेंट इन लार्वल टेल, ओनली प्रेजेंट इन लार्वल टेल, सिर्फ और सिर्फ लार्वा के टेल में ही क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, नोटोकॉड होता है। अडल्ट्स के पास नोटोकॉड लाइक कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। तो बच्चों इसलिए अडल्ट्स को देख के आप ये बोलोगे सर हम लोग ने इसको कॉर्डेट फाइलम में क्यों रखा है जब इनके पास नोटोकॉड है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने बच्चों लार्वा में जो टेल लाइक स्ट्रक्चर था ना, उसमें नोटोकॉड शो किया था, फिर वो हट जाता है, गायब हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं इनका लार्वा काइंडा अडल्ट से ज्यादा एडवांस्ड है बच्चों। इसका मतलब है कि जब लार्वा अडल्ट में विकसित हुआ, फीचर्स बढ़ने के जगह इनके फीचर्स थोड़े घट गए। ऐसे टाइप के एवोल्यूशन को रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन भी बुलाया जाता है बच्चों, ठीक है, ऑलराइट। तो ये हो जाएगा बच्चों सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा के बारे में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेट्स। क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इनको, ट्यूनिकेट्स भी बुलाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ट्यूनिकेट बोलने के पीछे बच्चों बेसिकली एनसीईआरटी ने इसके बारे में दिया नहीं है, लेकिन बच्चों अडल्ट्स का ना जो बाहर का दीवार एपिडर्मिस जो होता है, उसमें एक हार्ड लेदरी कवरिंग होता है जिसको ट्यूनिका या ट्यूनिसिन प्रोटीन से बना होता है बच्चों, ठीक है। ये एक सेलुलोस लाइक मटेरियल होता है बच्चों, सेलुलोस लाइक, सेलुलोस नहीं है बच्चों, ठीक है। सो ट्यूनिसिन से बनने के कारण बच्चों हम लोग इनको ट्यूनिकेट्स बुलाते हैं। इसके एग्जाम्पल दिए हुए बच्चों, एसिडिया, साल्पा एंड डोलियोलम, ठीक है। सो दीज आर बच्चों देखने में बिल्कुल ना पॉरीफेरेंस या फिर बच्चों कोरल्स की तरह नजर आते हैं, बट ये कॉर्डेट्स है, क्योंकि इनका लार्वल स्टेज में हमें क्या दिखता है बच्चों, नोटोकॉड जरूर दिखता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज दी, अगला क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, अगला हो जाएगा हमारा सिफेलोकॉर्डेट्स, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेट्स जो होते हैं बच्चों ये कंप्लीट कॉर्डेट्स होते हैं। कंप्लीट कॉर्डेट्स का मतलब बच्चों मैंने लास्ट स्लाइड में जितने भी आप लोगों को फीचर्स गिनाए कॉर्डेट्स के, ये सारे फीचर शो करते हैं बिना कोई एक्सेप्शन के, ठीक है। सो दे शो ऑल फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। अब एक चीज बच्चों आपको एनिमल किंगडम में इनके बारे में दिखेगा नहीं, लेकिन आगे जाके जब हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन नाम का चैप्टर देखेंगे, तब सेफेलोकॉर्डेट्स के बारे में एक चीज वहां पे जिक्र है जो मैं यहीं पे लिख देता हूं बच्चों। ये लोग कॉर्डेट होने के बावजूद भी बहुत ही प्रिमिटिव एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिखाते हैं बच्चों। हम लोग ने देखा था फ्लैट वर्म्स के पास फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया था, ये सिमिलर स्ट्रक्चर बच्चों सेफेलोकॉर्डेट्स के पास भी होता है, ठीक है। सो एक्सक्रीशन किससे होता है बच्चों, एक्सक्रीशन विया फ्लेम सेल, जिसको हम लोग सोलेनोसाइड भी बुलाते हैं, विद प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। किसके साथ है बच्चों, ये प्रोटोनेफ्रिडिया के साथ है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रैंकियोस्टोमाटा, जिसको हम लोग एम्फियोक्सिस भी बुलाते हैं, एम्फियोक्सिस या फिर लैंसलेट भी बुलाते हैं, ठीक है। क्या नाम है बच्चों इनका, एम्फियोक्सिस या लैंसलेट। इनका साइंटिफिक नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रैंकियोस्टोम्स हो जाएगा।
अब हम लोग बात करते हैं बच्चों सब फाइलम वर्टिब्रेटा की। अब सब फाइलम वर्टिब्रेटा को हम लोग फर्दर बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सब फाइलम वर्टिब्रेटा ब्रेक्स डाउन इनटू टू सेक्शन। एक हो जाएगा बच्चों सेक्शन अग्नाथा। अग्नाथा का मतलब ऐसे जानवर जिनके पास जबड़े नहीं होते, जॉलेस एनिमल्स। और दूसरा हो जाएगा बच्चों ग्नाथोस्टोम्स या ग्नाथोस्टोमाटा, अर्थात माउथ विद जॉ। स्टोमा मतलब माउथ, ग्नाथा मतलब जॉ, ठीक है। तो ये जबड़े वाले जानवर है जिनका माउथ में जबड़ा है, और ये बिना जबड़े वाले जॉलेस जानवर है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अग्नाथा में सिर्फ एक ही क्लास आने वाला है, उस क्लास का नाम है बच्चों क्लास साइक्लोस्टोम्स। क्या नाम है बच्चों इसका? क्लास साइक्लोस्टोम्स। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों ग्नाथोस्टोम्स की, तो ग्नाथोस्टोम्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा बच्चों सुपर क्लास स्पाइसिस, ठीक है। एक हो जाएगा सुपर क्लास स्पाइसेस, ठीक है, मतलब मछलियां। सुपर क्लास स्पाइसीज में दो क्लासेस आएंगे बच्चों, ठीक है। तो उन क्लासेस के बारे में देख लेते हैं। पहला तो हो जाएगा क्लास कॉन्ड्रिक्थीस, CHTHYES, और दूसरा हो जाएगा क्लास CHTHYES ऑस्टिक्थीस। कार्टिलेज वाली मछलियां और बोनी मछलियां, दो टाइप के मछलियां रहती है बच्चों यहां पे, ठीक है। अगर हम बच्चों दूसरे क्लास की ओर बढ़े, दैट इज द क्लास टेट्रापोडा। क्लास टेट्रापोडा में सुपर क्लास टेट्रापोडा, सुपर क्लास टेट्रापोडा में ऐसे जानवर होते हैं जो पानी में नहीं रहते बच्चों, या पानी के आसपास रह सकते हैं, लेकिन बच्चों इनके पास 4 लिम्स होते हैं। टेट्रा मतलब 4, पोडा का मतलब होता है बच्चों लेग्स, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने क्लासेस आते हैं बच्चों? टोटल 4 क्लासेस आने वाले हैं, ठीक है। सो व्हाट आर दोस 4 क्लासेस? लेट्स टेक अ लुक। पहले आ जाएगा बच्चों हमारा क्लास एम्फीबिया, ये सारे क्लासेस है। दूसरा आ जाएगा क्लास रेप्टिलिया, तीसरा आ जाएगा क्लास एव्स, और चौथा हमारा घर दैट इज क्लास मैमेलिया, ठीक है। ऑलराइट, तो बच्चों देखो हम लोग ने सिफेलोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स को ब्रीफली देख लिया है। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? पहले तो क्लास साइक्लोस्टोम्स पढ़ेंगे, फिर पाइसिस में कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्टिक्थीस पढ़ेंगे, टेट्रापोड्स में एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स पढ़ेंगे। तो आज के वन शॉट में बच्चों हम लोग पूरा ये कवर करने वाले हैं। 2 सबफाइलम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे बच्चों सबफाइलम वर्टिब्रेटा। आई होप दैट इज क्लियर फॉर यू। ऑलराइट, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज यहां पे मेंशन कर देना चाहता हूं बच्चों मैं, ठीक है, कि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं ना, इनमें नोटोकॉर्ड जो होता है, यहां पे वर्टिब्रेट का फीचर लिख रहा हूं, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम जो कि हड्डी से भी बन सकता है और कार्टिलेज से भी बन सकता है। इसके अलावा बच्चों जो सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये लोग यूज करते हैं किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन। और बच्चों हमारा हार्ट वेंट्रल है हर कॉर्डेट की तरह, लेकिन साथ ही साथ हमारे हार्ट में 2, 3 या 4 चेंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फीचर हो जाएंगे बच्चों। ये जो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम जो पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे एक PYQ भी आ चुका है, प्लस NCERT में भी एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं, बिकॉज वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट के अंदर ही आते हैं। तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, क्योंकि बच्चों सिफेलोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट कॉर्डेट तो है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है। तो सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स। ये लाइन दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों ये, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन, हम लोग बच्चों हमारा पहला क्लास पढ़ते हैं बच्चों, जो कि बिना जबड़े वाले बच्चों मछली लाइक ऑर्गेनिज्म, जिनका नाम है साइक्लोस्टोमाटा। अब बच्चों साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं ना, ये कुछ मराइन जानवर होते हैं बच्चों, ठीक है।
So they are marine jawless fish like organism. फिश लाइक ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स बुला देते हैं, फिश लाइक एनिमल्स बुला देते हैं इनको, ठीक है। इनका जो माउथ होता है बच्चों, माउथ इज सर्कुलर एंड विदाउट जॉस, विदाउट जॉस, ठीक है। जबड़े नहीं होते हैं बच्चों इन लोग के पास, ठीक है, और माउथ गोल सा होता है। और बच्चों अगर समझ लो ये मछली है ना, मछली के स्किन के ऊपर ये लोग चिपक जाते हैं। तो साइक्लोस्टोम्स में बहुत सारे और स्पीशीज भी होते थे, लेकिन काफी सारे एक्सटिंक्ट भी हो गए। जितने भी लिविंग स्पीशीज है वो सारे एक्टोपैरासाइट होते हैं दूसरे फिशेस पे, ठीक है। सो लिविंग स्पीशीज ऑफ साइक्लोस्टोम्स आर एक्टोपैरासिटिक ऑन फिशेस, एक्टोपैरासिटिक ऑन फिशेस। दूसरे जो मछलियां होते हैं ना बच्चों, उसके ऊपर एक्टोपैरासिटिक होते हैं, उनके ऊपर चिपक जाते हैं और अपना न्यूट्रिशन फिर वहां से डिराइव करते हैं बच्चों, ठीक है। ऑल राइट, सो दे आर एक्टोपैरासिटिक ऑन सम और दी अदर फिशेस, ठीक है बच्चों। चलिए मूविंग ऑन बच्चों, इनके बॉडी के कुछ फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों इनका जो बॉडी होता है काफी स्ट्रीमलाइंड और लंबा होता है, ठीक है। सो स्ट्रीमलाइंड एंड एलोंगेटेड बॉडी है, स्ट्रीमलाइंड एंड इलोंगेटेड बॉडी है बच्चों, इलोंगेटेड बॉडी एंड डिवॉइड ऑफ पेयर्ड फिन्स। मछलियों की तरह इनके पास बच्चों पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं और ना ही बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं। सो दे डू नॉट हैव स्केल्स, दे डू नॉट हैव पेयर्ड फिन्स। पेयर्ड फिन्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं, ना ही इनके स्किन के ऊपर, इनके बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके पास बच्चों 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट होता है, पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट, ठीक है। कितने पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स है बच्चों? 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स है। और इसके अलावा बच्चों इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये हो जाएगा कि इनके पास बच्चों क्रेनियम भी है, ब्रेन के लिए क्रेनियम भी है, वर्टिब्रल कॉलम भी है, लेकिन कार्टिलेज से बना है बच्चों, ठीक है। सो क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम इज कार्टिलीजिनियस। किससे बना है बच्चों? कार्टिलेज से बना है, इसलिए हम लोग क्या बुलाएंगे? क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम इज कार्टिलीजिनियस, मतलब कार्टिलेज से बना है। इसको परसिस्टेंट वर्टिब्रल कॉलम भी बुलाते हैं बच्चों, ठीक है। सर्कुलेशन के बारे में देख लेते हैं बच्चों, फिर इनका रिप्रोडक्शन भी देख लेंगे कि सर्कुलेशन इनमें क्लोज्ड होता है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज्ड टाइप, क्लोज्ड सर्कुलेशन दिखाते हैं। सारे ही वर्टिब्रेट्स क्लोज सर्कुलेशन दिखाते हैं बच्चों वैसे, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला बच्चों ये लोग मराइन तो है, लेकिन बच्चों इनमें से काफी सारे जन माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में अंडे देने के लिए, ठीक है। सो दे आर मराइन बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। किसके लिए बच्चों? स्पॉनिंग के लिए, ठीक है। सो दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब है अंडे देने के लिए। कहां पे माइग्रेट करेंगे बच्चों ये लोग? फ्रेश वाटर में करने वाले हैं। अगर बच्चों आप लोग भूल जाओगे कि स्पॉनिंग क्या है, तो वो भी मैं अंडरलाइन करके लिख देता हूं, टू ले एग्स, ठीक है। एग्स ले करने के लिए ये लोग क्या करते हैं बच्चों? दे मूव टू दी फ्रेश वाटर, वहां पे अंडे देते हैं, अंडों से हैच होके लार्वा आता है, लार्वा डेवलप करके फिर दोबारा मराइन वाटर में आ जाता है, ठीक है। सो लार्वा रिटर्न्स टू फ्रेश वाटर, सॉरी लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मतलब यंग अडल्ट बनने के बाद मेटामॉर्फोसिस रिटर्न्स टू मराइन वाटर। कहां पे रिटर्न कर जाएगा बच्चों? ये मराइन वाटर में रिटर्न कर जाएगा।
ऑल राइट, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोम्स। ये किसके फीचर्स हो गए बच्चों? क्लास साइक्लोस्टोम्स के फीचर्स हो गए। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों। हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एक है माइक्सिन और दूसरा है पेट्रोमाइजोन। जो माइक्सिन होता है ना बच्चों, ये काइंड एक्टोपैरासिटिक नहीं है, ये थोड़ा स्कैवेंजर टाइप है। ये सी बेड पे रहता है बच्चों, और जो मरे हुए मछलियां वगैरह हैं उनको खा लेता है। इसको हैगफिश भी बुलाते हैं, ठीक है। और ये जो है बच्चों, ये एक्टोपैरासाइट ऑन फिश है, फिश के ऊपर चिपक जाता है लीच की तरह बच्चों, और ब्लड सकिंग होता है ये भी। इसका नाम है बच्चों पेट्रोमाइजोन। मेरे को तो शक्ल से ये बदमाश लगता है बच्चों, है कि नहीं? शक्ल से ही बदमाश लग रहा है बच्चों, ठीक है। इसका नाम क्या है? पेट्रोमाइजोन है। पेट्रोमाइजोन को हम लोग बुलाते हैं बच्चों लैम्प्रे। क्या बुलाते हैं बच्चों हम लोग इसको? लैम्प्रे बुलाते हैं, ठीक है। एक फैक्ट मैं आप लोग को बताना चाहता हूं बच्चों, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। इन दोनों में से ये माइग्रेटिंग हैबिट सिर्फ पेट्रोमाइजोन ही दिखाते हैं। ऐसा टाइप का माइग्रेटरी बिहेवियर जहां पे इनके अडल्ट्स तो मराइन वाटर में होते हैं, लेकिन अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं, इसको एनाड्रोमस लाइफस्टाइल बुलाते हैं। ये सिर्फ पेट्रोमाइजोन ही शो करता है, लेकिन एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है बच्चों। एनसीईआरटी ने बोला है सारे ही साइक्लोस्टोम्स माइग्रेट करते हैं। तो अगर बच्चों आपको नीट में सवाल आए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइग्रेट्स टू फ्रेश वाटर टू ले एग्स, और एग्जाम ऑप्शन में आपके पास पेट्रोमाइजोन और माइक्सिन दोनों दिया है, तो ऑप्शन दोनों ही राइट होंगे बच्चों, याद रखना। वो जो यूजुअली डी ऑप्शन रहता है, बोथ ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड सी वाला, तो वो वाला ऑप्शन ही रहेगा अगर दोनों एग्जाम्पल दिए होंगे तो बच्चों, ठीक है। चलिए, लेट अस प्रोसीड ऑन टू अवर नेक्स्ट जानवर। हम लोग बच्चों अब आ रहे हैं इनटू दी टेट्रापॉड्स नहीं, हम लोग आ रहे हैं सुपर क्लास स्पाइसिस में। सुपर क्लास स्पाइसिस बच्चों इज दी क्लास ऑफ मछलियां। मछलियां जो होती है वो पानी में रहती है, ऑफ कोर्स मछली जल की रानी है, ठीक है। तो मछलियां में भी दो टाइप होते हैं, एक जिसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना है जिनको कॉन्ड्रिकथीस बुलाते हैं, और दूसरा जिसका कार्टिलेज बोन से बना है जिसको ऑस्टिकथीस बुलाते हैं। तो पहले हम लोग कवर करने वाले हैं बच्चों कॉन्ड्रिकथीस को, फिर हम लोग कवर करेंगे ऑस्टिकथीस को। ऑलराइट बच्चों, कॉन्ड्रिकथीस जो होते हैं ये कार्टिलिजीनियस फिशेस होते हैं। दे आर कार्टिलिजीनियस fishes and are exclusively marine अर्थात आपको सिर्फ और सिर्फ समुद्र के पानी में ही कार्टिलेज वाली मछलियां दिखेंगे। आपको नॉर्मल आपके तालाब के पानी में ये मछलियां नहीं दिखने वाले हैं, कार्टिलेज वाली मछलियां, ठीक है। अब बच्चों हम लोग इसका एक थोड़ा डायग्राम से इनके बॉडी के फीचर्स को समझ लेते हैं बच्चों, ठीक है। सो हमारे शार्क्स कुछ ऐसे दिखते हैं, राइट। तो शार्क्स आर ऑल्सो वन ऑफ द कार्टिलेजिनियस फिशेस, ठीक है। सो दे अपीयर समथिंग लाइक दिस। ओके, इनके पास पेयर्ड फिन्स भी होते हैं बच्चों, राइट। ऑलराइट, कुछ ऐसे दिखते हैं, राइट बच्चों, शार्क्स, ठीक है। सो शार्क्स जो होते हैं ना बच्चों, इनका बॉडी कैसा दिखने वाला है? इनका बॉडी स्ट्रीमलाइंड नजर आता है बच्चों, ठीक है। सो बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, स्ट्रीमलाइंड का मतलब क्या है बच्चों? ऐसा बोट की तरह आगे से पॉइंटेड होते हैं, ताकि बच्चों ये पानी को चीरते हुए आसानी से आगे बढ़ पाए। इनका माउथ कहां पे है बच्चों? माउथ इनका नीचे के साइड है, तो माउथ इज वेंट्रल बोल देंगे बच्चों हम लोग। माउथ कैसा है बच्चों? वेंट्रल है। इनके पास पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट है बच्चों, तैरने के लिए बॉडी के दोनों साइड में पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट है। पेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट है बच्चों इनके पास। देखो इनका गिल्स जो है ना बच्चों, ये गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट, लेकिन इनमें ओपरक्यूलम नहीं है बच्चों, विदाउट गिल कवर। गिल कवर को हम लोग बुलाते हैं बच्चों ओपरक्यूलम। क्या बुलाएंगे बच्चों? ओपरक्यूलम बुलाएंगे। ओपरक्यूलम ऐसे गिल के ऊपर एक फ्लैप लाइक कवरिंग होता है जो स्लिट्स को कवर कर लेता है।
ये कवरिंग नहीं है, इसलिए बच्चों आपको शार्क के स्लिट्स डायरेक्टली नजर आएंगे, इसके ऊपर कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं है बच्चों। इनका बॉडी जो होता है बच्चों, ये एक स्केल से कवर्ड होता है जिसका नाम होता है प्लेकॉइड स्केल्स, ठीक है। सो बॉडी इज कवर्ड बाय प्लेकॉइड स्केल्स। कौन से स्केल से कवर्ड है बच्चों? इनका बॉडी प्लेकॉइड स्केल से कवर्ड है, ठीक है। तो बच्चों प्लेकॉइड स्केल्स कुछ ऐसे दिखते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ऐसे दिखते हैं बच्चों। और इनके जो दांत होते हैं ना बच्चों, ये दांत असली दांत नहीं है, ये मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स ही है, ठीक है। सो टीथ आर मॉडिफाइड, यहां पे अलग से लिख लेते हैं बच्चों कि इनका जो टीथ होता है, टीथ आर modified placoid scales, डायरेक्टेड बैकवर्ड्स। अर्थात जो इनके दांत लाइक पॉइंटेड स्ट्रक्चर है ना बच्चों, वो ये वाला पार्ट है। तो ये वाला पार्ट बाहर की तरफ निकला होता है बच्चों, और ये वाला पार्ट अंदर होता है। और क्योंकि बच्चों इनके दांत स्केल से ही बन रहे हैं, इसलिए इनके दांत टूट गए या गिर गए तो दूसरे पीछे से जो रोज ऑफ स्केल है वो उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ दिखते हैं बच्चों। ये लोग बहुत अच्छे और फास्ट स्विमर्स है, लेकिन इनके पास एयर ब्लैडर नाम का एक स्ट्रक्चर नहीं है। एयर ब्लैडर बच्चों हमारे फिशेस के एलिमेंट्री कनाल से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसमें हवा भरा रहता है, और इस हवा के कारण इनको बयोंसी मिलता है। इनके पास ये एबिलिटी न होने के कारण इनको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है ताकि ये डूब ना जाए। आई नो बच्चों अजीब सी बात है, पानी के अंदर कैसे डूबेंगे, मछली तो पानी के अंदर ही होते हैं, लेकिन बच्चों बेसिकली नीचे ना धंस जाए, इसीलिए बच्चों इन लोगों को कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है। सो एयर ब्लैडर एब्सेंट है बच्चों, एयर ब्लैडर एब्सेंट, so they have to swim continuously to avoid sinking, कहीं ये डूब ना जाए बच्चों, इसलिए इनको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है, ठीक है। एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना है बच्चों, एंडोस्केलेटन इज कार्टिलीजिनियस। कैसा है बच्चों? कार्टिलीजिनियस है, कार्टिलेज से बना हुआ है बच्चों, अर्थात इनका नोटोकॉर्ड और इनका बच्चों जो नर्व वर्टिब्रल कॉलम है वो भी कार्टिलेज से ही बना हुआ है। इसलिए एनसीईआरटी ने यहाँ पे स्टेटमेंट यूज किया है कि नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब ये नहीं है बच्चों कि बेसिकली वो कभी विकसित ही नहीं हुआ। नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में तो बना, लेकिन बच्चों हमारा कैसे वर्टिब्रल कॉलम टुकड़े टुकड़े में प्रेजेंट है ना, इनका वैसा नहीं है, इनका एक कंप्लीट यूनिट है क्योंकि वो सिर्फ कार्टिलेज से ही बना हुआ है। सो इसलिए हम लोग इसको बुलाते हैं नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है। 2 चेंबर का हार्ट है बच्चों, 2 चेंबर्ड हार्ट है इनका, चेंबर्ड हार्ट है, ओके। इसके अलावा बच्चों ये लोग पॉइकिलोथर्मस है, पॉइकिलोथर्म्स है मतलब कोल्ड ब्लडेड है, बाहर जो टेम्परेचर रहेगा वही टेम्परेचर अंदर भी रहेगा, ठीक है। इसलिए एक्सट्रीम विंटर्स में बच्चों ये लोग माइग्रेट करते हैं मराइन में ही टुवर्ड्स वाटर जो थोड़ा सा वार्म हो, या थोड़ा सा ऐसे एरिया में जाते हैं जहां पे थोड़ा सा वार्मथ ज्यादा हो, ठीक है। तो बच्चों ये लोग अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, और इसी रीजन के कारण बच्चों ये लोग कोल्ड ब्लडेड जानवर है, पॉइकिलोथर्म्स है बच्चों, ठीक है। इनके पास मॉडिफाइड ऑर्गन्स भी होते हैं बच्चों, मॉडिफाइड ऑर्गन्स, जैसे कि इनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन हो सकता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन हो सकता है जैसे कि टॉर्पिडो, और जैसे कि बच्चों इनके पास पॉइजन स्टिंग हो सकता है जैसे कि ट्राइगॉन स्टिंगरे, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक ऑर्गन या पॉइजन स्टिंग भी प्रेजेंट रह सकते हैं। इनके रिप्रोडक्टिव फीचर्स की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, दैट इज डायोशियस। अर्थात क्या है बच्चों? ये लोग डायोशियस है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल है बच्चों, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है। और इनके कई ज्यादा स्पीशीज, मेनी स्पीशीज आर वीवीपैरस। कैसे होते हैं बच्चों? वीवीपैरस होते हैं,
अर्थात अंडे नहीं ले करेंगे, अपने जो यंग वंस है उनको डायरेक्टली बर्थ देते हैं बच्चों, ठीक है। सो मेनी ऑफ दी स्पीशीज आर व्हाट बच्चों, मेनी ऑफ दी स्पीशीज आर विविपैरस। सो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ अवर क्लास कॉन्ड्रिक्थीस, कार्टिलेज वाली मछलियां। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों अभी क्विकली, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा बच्चों, ये ही है पॉइजन, सॉरी इलेक्ट्रिक स्टिंग, जिसका नाम है टॉर्पिडो, ठीक है। टॉर्पिडो, टॉर्पिडो को हम लोग इलेक्ट्रिक रे भी बुलाते हैं बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रिक रे भी बुलाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों हमारा पॉइजन स्टिंग या फिर स्टिंगरे, जिसका नाम है ट्राइगॉन। ट्राइगॉन इज नथिंग बट दी पॉइजन स्टिंग, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों हमारा स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन को हम लोग डॉगफिश भी बुलाते हैं बच्चों, ठीक है। इसका नाम है बच्चों, देखो ये इसके पास ऐसा एक प्रोजेक्शन है जो आरी की तरह दिखता है, तो इसका नाम है बच्चों प्रिस्टिस। प्रिस्टिस इज नथिंग बट सॉफिश, ठीक है, आरी जिसको सॉ बुलाते हैं। और ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा जानवर बच्चों, जो मराइन हैबिटेट का वन ऑफ द टॉप कार्निवोर है बच्चों। ये लोग ज्यादातर, एक पॉइंट वहां पे लिखना भूल गया, ये लोग प्रेडेशियस होते हैं, अर्थात ये लोग हमला करते हैं दूसरों पे और उनको खा लेते हैं। तो ज्यादातर मेंबर्स आर प्रेडेशियस, जो छोटी मछलियों को, दूसरे मछलियों को, दूसरे जानवरों को जो मराइन हैबिटेट में रहते हैं उनको खा लेते हैं। और उसमें से टॉप एपेक्स प्रेडेटर है कारकैरोडॉन। कारकैरोडॉन, कारकैरोडॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेट व्हाइट शार्क। क्या है बच्चों? कारकैरोडॉन हमारा ग्रेट व्हाइट शार्क है। ऑल राइट, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द, कौन सा इसका देख लिया बच्चों हम लोगों ने कार्टिलेजिनियस फिशेस के एग्जाम्पल देख लिए। ऑल राइट, चलिए मूव ऑन करते हैं बच्चों इनटू ऑस्टिकथीस, ठीक है। चलिए, तो इनके क्या क्या फीचर्स हो जाएंगे बच्चों? ये लोग तो बोनी फिशेस है, ठीक है। सो दीज आर बोनी फिशेस, बोनी फिशेस, दैट इज द एंडोस्केलेटन इज ऑसिफाइड। ऑसिफाइड का मतलब क्या है बच्चों? बोन से बना हुआ है। सो ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन है बच्चों इन लोगों का, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इनका जो, ये लोग दोनों में आप लोग को मिलेंगे। सो दे आर फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मराइन हैबिटेट्स। आपको दोनों पानियों में मिलेंगे, ये मराइन वाटर में भी मिलेंगे बच्चों आप लोग को, और फ्रेश वाटर में भी मिलने वाले हैं, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट इनका बॉडी के बारे में देख लेते हैं। अरे हाँ बच्चों, सॉरी, एक बार मैं पीछे जा रहा हूं बच्चों। जो कॉन्ड्रिक्थीस था ना बच्चों, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मैं मिस कर गया, मेरे को एकदम से ध्यान आया बच्चों। जो मेल कॉन्ड्रिक्थीस होते हैं ना, उनका इसको पेल्विक फिन बुलाते हैं। इस पेल्विक फिन पे क्लास्पर नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। तो मेल्स बेयर क्लास्पर ऑन देयर पेल्विक फिन। ये पीछे और नीचे वाला जो फिन है बच्चों, इसको पेल्विक फिन बुलाते हैं। उस पे क्लास्पर नाम का स्ट्रक्चर रहता है, ताकि ये लोग बच्चों कॉपुलेशन कर पाए। जब इनको गैमेट्स ट्रांसफर करने मेल टू फीमेल, तब बच्चों ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है, तो इनको वो गैमेट ट्रांसफर करने में मदद करता है। तो प्लीज, अगर आप लोग ने मिस कर दिया बच्चों और अपने नोट्स में नहीं है, तो प्लीज नोट दिस डाउन कि मेल्स के पास क्या होते हैं? क्लास्पर्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग हमारे ऑस्टिकथीस का डायग्राम बना रहे थे। इनका भी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है बच्चों, ठीक है। सो देयर बॉडी इज ऑल्सो स्ट्रीमलाइंड, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है बच्चों ओपर्क्यूलम, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली गिल्स नहीं नजर आएंगे। इनके पास भी बच्चों पेयर्ड फिन्स, पेल्विक फिन्स, ये सारे फिन्स प्रेजेंट है, ठीक है। और इनका भी बॉडी बच्चों किससे कवर्ड रहेगा? इनका भी बॉडी कवर्ड रहेगा विथ स्केल्स, ठीक है। इनका भी बॉडी स्केल से कवर्ड रहता है, ठीक है।
ऑल राइट, सो दे लुक समथिंग लाइक दिस। तो क्या क्या फीचर्स देखे थे बच्चों, लेट अस टेक अ लुक। सबसे पहला तो बच्चों इनका भी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है ताकि ये लोग पानी में आराम से तैर सके। सो बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, ठीक है। अब बच्चों इनका माउथ ना नीचे नहीं होता, बिल्कुल टिप पे होता है, तो इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, माउथ इज टर्मिनल। माउथ इज टर्मिनल। गिल्स में क्या देखा बच्चों हम लोग ने, गिल स्लिट्स है इनके पास, और कितने गिल स्लिट्स है ये भी स्पेसिफिक है बच्चों, इनके पास 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स है, ठीक है। और किससे कवर्ड है बच्चों, कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम। ओपर्क्यूलम से कवर्ड है बच्चों इनके गिल स्लिट्स, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इनके पास भी पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट है, ठीक है, पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट है। और बॉडी किससे कवर्ड है बच्चों, बॉडी इज कवर्ड बाय साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स। किससे कवर्ड है बच्चों, साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल से कवर्ड है, ठीक है। सो बॉडी इज कवर्ड बाय साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स, ठीक है बच्चा लोग, ऑल राइट। तो बॉडी स्ट्रीमलाइंड है बच्चों, इनका माउथ टर्मिनल है, गिल स्लिट्स में ओपर्क्यूलम है, पेयर्ड फिन्स है, और साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल से इनका ये क्या है बच्चों, कवर्ड है। अदर बॉडी फीचर्स देख लेते हैं बच्चों। ये लोग के पास बच्चों एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट टू मेंटेन बायोंसी, ठीक है, मेंटेन बायोंसी, ठीक है। सो बायोंसी मेंटेन करने के लिए बच्चों इन लोग के पास क्या है, एयर ब्लैडर जरूर प्रेजेंट है, ठीक है। ये लोग भी बच्चों कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड है, दैट इज पोइकिलोथर्म्स है बच्चों ये लोग भी, ठीक है। इनका हार्ट कैसा है बच्चों, इनका भी हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, ठीक है। इनका भी हार्ट कैसा है बच्चों, 2 चेम्बर वाला ही हार्ट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों इनके रिप्रोडक्टिव फीचर्स की, तो इनके रिप्रोडक्टिव फीचर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, कि इनमें भी सेक्सेस सेपरेट है, सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल फीमेल अलग होते हैं, जिसको हम लोग अगेन डायोशियस बुलाते हैं बच्चों, क्या बुलाते हैं, डायोशियस बुलाते हैं, ठीक है। इनमें लेकिन फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर नहीं होता है बच्चों, इनका फर्टिलाइजेशन पानी में होता है। तो कहां क्या लिखेंगे बच्चों, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। और डेवलपमेंट कैसा है बच्चों इन लोगों का, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, कोई लार्वल स्टेज नहीं है, लेकिन ये लोग मोस्टली अंडे देते हैं बच्चों, दे आर मोस्टली ओवीपेरस, एग लेइंग जानवर है, ठीक है, एग लेइंग जानवर। कुछ कुछ स्पेसिफिक मछलियों के अंडे को ही खाया जाता है, और बहुत एक्सपेंसिव फूड है बच्चे इस दुनिया का, स्पेसिफिक मछलियों के एग्स, जिसको कैवियर्स बुलाते हैं बच्चों, ठीक है। सो कैवियर जो होता है बच्चों, इट इज नथिंग बट फिश एग्स विच आर वेरी 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 एक्सपेंसिव। तो बच्चों बेसिकली ये लोग ओवीपेरस है, दैट इज ये लोग क्या ले करते हैं बच्चों, एग्स ले करते हैं, ऑल राइट, परफेक्ट। चलिए इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों। ये जो दोनों भाई साहब है ये लोग मराइन है, समुद्र के पानी में रहते हैं। इसका नाम है एक्सोसीटस, इसके पास स्ट्रॉन्ग बच्चों ये पेयर्ड फिन्स है, जिसके कारण ये लोग हवा में थोड़ा ग्लाइड कर सकते हैं पानी से बाहर निकल के, ऐसा तेजी से स्विम करके पानी के बाहर निकलते हैं, ग्लाइड करते हैं, वापस पानी में गिर जाते हैं, तो इसलिए इनको फ्लाइंग फिश बुलाते हैं बच्चों। अगर आप लोग ने लाइफ ऑफ पाई नाम का एक मूवी देखा है तो बच्चों एक सीन है जहां पे से मछलियां पानी के बाहर कूदता है बच्चों, तो वो यही है बच्चों, एक्सोसीटस। इसका नाम है बच्चों हिप्पोकैम्पस, ठीक है। हिप्पोकैम्पस जो है बच्चों ये सी हॉर्स है, क्या है बच्चों, ये सी हॉर्स है, ठीक है। अब ये दोनों बच्चों हो जाएंगे हमारे फ्रेश वाटर फिश, तीनों एक्चुअली, ठीक है, क्या हो जाएंगे बच्चों, फ्रेश वाटर फिश हो जाएंगे। ये तो हो जाएगा बच्चों रोहू, ठीक है, जिसका कॉमन नेम भी लेबियो रोहिता है बच्चों, एक्चुअली सॉरी इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा लेबियो रोहिता, विच इज कॉल्ड एज रोहू। और ये हो जाएगा बच्चों काटला, जिसका कॉमन नेम भी काटला ही है,
ठीक है, ऑलराइट। ये हो जाएगा बच्चों क्लेरियस। क्लेरियस को हम लोग मागुर या कैटफिश भी बुलाते हैं बच्चों, ठीक है। और ये कुछ ऑर्नामेंटल एक्वेरियम वाले से सुंदर सुंदर फिश है बच्चों। ये इतना सुंदर दिखता है बच्चों, ऐसे गाउन पहनने समान लगता है, लेकिन बच्चों ये बहुत लड़ाकू है, दूसरे फिश से बहुत लड़ता है बच्चों, मार भी डालता है, जिसको फाइटिंग फिश बुलाते हैं। छोटा सा है बच्चों, लेकिन बहुत इसके शक्ल पे मत जाना बच्चों, बहुत लड़ाकू फिश है ये, ठीक है। ये बेचारा प्यारा सा अच्छा फिश है जिसका नाम है टेरोफाइलम। टेरोफाइलम इज अवर एंजल फिश। कौन सा फिश है बच्चों? एंजल फिश है। ऑल राइट, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लास ऑस्टिक्थीस। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब आ जाते हैं हम लोग टेट्रापॉड्स के पास। और हमारा पहला टेट्रापॉड कौन है बच्चों? एम्फीबियंस है, ठीक है। अब बच्चों एम्फीबियंस के बारे में हम लोग ने काफी रिसेंटली पढ़ा था, जब हम लोग ने फ्रॉग्स पढ़े थे, ठीक है। तो एम्फी और बायोस, एम्फी का मतलब होता है बच्चों डुअल, और बायोस का मतलब होता है बच्चों, बायोस वर्ड का मतलब होता है लाइफ। तो ये लोग डुअल लाइफ, अर्थात बच्चों ये लोग पानी में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रह सकते हैं, इसीलिए बच्चों इनको एम्फीबायोस बुलाते हैं। सो दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर, ठीक है, लैंड एज वेल एज वाटर। डायरेक्टली आ जाते हैं बच्चों इनके बॉडी के फीचर पे, ठीक है। अगेन बहुत ही एक रफ डायग्राम अपन लोग ने बच्चों फ्रॉग में एक्चुअली बनाया है। तो डायरेक्टली फीचर्स की ओर बढ़ते हैं बच्चों बॉडी के, कि देयर बॉडी जो होता है ना बच्चों, देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। किस में डिवाइडेड है बच्चों? इनका हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है। टेल और नेक एब्सेंट होता है बच्चों, ठीक है। टेल एंड नेक इज एब्सेंट, टेल एंड नेक आर एब्सेंट, ठीक है। लेकिन याद रखना बच्चों, टेल किसी किसी में हो सकता है, टेल में बी प्रेजेंट इन सम, ठीक है, प्रेजेंट इन सम, किसी किसी के पास टेल्स हो सकते, ठीक है। अब हेड की बात करें बच्चों, तो इनके आईज के पास आईलिड्स है, ठीक है, आईलिड्स है बच्चों। हमारी तरह आईलिड्स क्या होता है बच्चों? ये जो ऐसे स्किन का कवरिंग होता है, स्किन का फ्लैप होता है जो आंखों को कवर करता है, उसको आईलिड्स बुलाते हैं। इनके पास ये बाहर वाला कान नहीं है, एक्सटर्नल ईयर नहीं है, तो एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है बच्चों, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, and ear is represented by टिम्पैनम। हमने ये भी देखा था बच्चों फ्रॉग पढ़ते हुए कि टिम्पैनम नाम का ईयर ड्रम से ही डायरेक्टली इनका ईयर स्टार्ट होता है बच्चों। इसके अलावा बच्चों इनका जो स्किन होता है वो बहुत मॉइस्ट होता है, स्किन इज मॉइस्ट, गीला होता है बच्चों, और डिवॉइड ऑफ स्केल्स है बच्चों, कोई स्केल्स इनके स्किन पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास किडनी है बच्चों, एक्सक्रीशन विया किडनीज, ठीक है। हार्ट इनका 3 चेंबर का है बच्चों, हार्ट इज 3 चेंबर्ड हार्ट है बच्चों इन लोगों का। कितने चेंबर का हार्ट है बच्चों? 3 चेंबर का हार्ट है। और इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग इनकी रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन याद है 3 मेथड से ये लोग कर सकते हैं बच्चों। सो रेस्पिरेशन हो सकता है, रेस्पिरेशन विया स्किन से कर सकते हैं, इसीलिए मॉइस्ट है बच्चों। ये लोग बकोफेरिंग से कर सकते हैं, ठीक है, और लंग्स से भी कर सकते हैं। इनके जो एक्वेटिक फॉर्म्स है और लार्वल स्टेज है बच्चों, aquatic forms and larval stage have gills, ठीक है। इनके aquatic forms और larval stage के पास रेस्पिरेशन करने के लिए गिल्स भी है। अब और एक चीज याद रखना बच्चों कि इनका जैसे कि एलिमेंट्री कनाल हो गया, वो डायरेक्टली बॉडी के बाहर एनस की तरह नहीं खुलता है।
इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका जो बच्चों यूरेटर है वो डायरेक्टली बॉडी के बाहर नहीं खुलता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायरेक्टली बाहर नहीं खुलता है, ये तीनों सिस्टम एक कॉमन चेंबर में खुलते हैं जो बाहर की तरफ खुलता है, जिसको क्लोएका बुलाते हैं। ठीक है, सो एलिमेंट्री कनाल, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड reproductive system opens into a common cloaca। किस में खुलेंगे बच्चों? एक कॉमन क्लोएका नाम का स्ट्रक्चर में खुलेंगे। ठीक है, ये लोग भी कोल्ड ब्लडेड जानवर है, मतलब पोइकिलोथर्म्स है बच्चों, दे आर पोइकिलोथर्म्स। क्या है बच्चों? ये लोग पोइकिलोथर्म्स है। ठीक है, इनके भी रिप्रोडक्टिव फीचर्स देख लेते हैं। मेल फीमेल अलग है, दिखने में भी अलग है बच्चों। ठीक है, सो सेक्सेस सेपरेट है बच्चों, सेक्सेस आर सेपरेट, जिसको हम लोग डायोशियस भी बुलाते हैं। बार बार मेंशन करके लिखा रहा हूं बच्चों, तो याद रखना, डायोशियस मतलब सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन पानी में होता है बच्चों, सो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। ठीक है, ये लोग अंडे देते हैं इसलिए ओवीपेरस है बच्चों ये लोग, और डेवलपमेंट टैडपोल से होता है इसलिए डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा है बच्चों? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है बच्चों इन लोगों का। ऑल राइट, परफेक्ट। सो ये हो जाएगा बच्चों क्लास एम्फीबिया के फीचर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? ये क्लास एम्फीबिया के फीचर्स हो जाएंगे। ऑल राइट, तो इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों हम लोग। सो एग्जाम्पल में पहला तो हो जाएगा हमारा प्यारा सा फ्रॉग। फ्रॉग को हम लोग बुलाते हैं बच्चों राना। ठीक है, राना इज नथिंग बट अवर फ्रॉग। उसके बाद आ जाता है बच्चों ये ट्री फ्रॉग बुलाते हैं, हरा हरा पेड़ों पे रहता है बच्चों, ट्री फ्रॉग बुलाते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है, जीनस का नाम है हाइला। हाइला इज नथिंग बट अवर ट्री फ्रॉग। उसके बाद ये टोड होता है बच्चों, टोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्यूफो। ब्यूफो क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा टोड हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम है बच्चों सैलामेंड्रा। ठीक है, सैलामेंड्रा का कॉमन नेम है सैलामेंडर। बच्चों ये दिखने में चिपकली की तरह दिखता है, लेकिन इसके पास भी मॉइस्ट स्किन है, इसके पास नेक और टेल भी प्रेजेंट है बच्चों, लेकिन ये फिर भी एम्फीबियंस में ही आता है, क्योंकि ये लोग को भी फर्टिलाइजेशन पानी में ही करना पड़ता है बच्चों। और ये लिम्बलेस एम्फीबियन है बच्चों, सांप की तरह दिखते हैं, ईल की तरह दिखते हैं। ये देखो बच्चों, इनके अंडे भी है साथ में, और इनके अंडों पे शेल नहीं होता है बच्चों। इसका नाम है इक्थियोफिस। इक्थियोफिस इज अवर लिम्बलेस एम्फीबियन। क्या है बच्चों? ये हमारा लिम्बलेस एम्फीबियन है, इसमें लिम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले क्लास में, विच इज द क्लास रेप्टिलिया। ठीक है, अब बच्चों इनका जो नाम है ना, दैट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच इज द रेपेरे या रेप्टम। इसका मतलब होता है टू क्रीप या क्रॉल। बेसिकली बच्चों ये लोग रेंग के चलते हैं, इसीलिए बच्चों इनका नाम रेप्टिलिया रखा गया था। ठीक है, तो ये लोग मोस्टली टेरेस्ट्रियल है बच्चों, मोस्टली टेरेस्ट्रियल जानवर है। ठीक है, मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। इनमें से कुछ कुछ पानी में रहते हैं या पानी के आसपास रहना पसंद करते हैं। अगर बच्चों मैं इनके बॉडी के फीचर्स की बात करूं तो बॉडी इनका डिवाइडेड है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। किसमें डिवाइडेड है बच्चों? हेड, नेक, ट्रंक और टेल में इनका बॉडी डिवाइडेड होता है। ठीक है, इनका स्किन बच्चों एम्फीबियन की तरह नहीं है बच्चों, क्योंकि ये लोग कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल मॉडिफिकेशन के लिए अडेप्टेड है, इसीलिए बच्चों इनका स्किन बिल्कुल ड्राई और कॉर्निफाइड होता है। कॉर्निफाइड का मतलब केराटिन के स्केल्स डिपोजिशन होते हैं। तो स्किन
इज ड्राई एंड कॉर्निफाइड, ठीक है, दैट इज विद स्केल्स, केराटिन से बने हुए स्केल्स, और बच्चों छोटे छोटे स्केल्स को स्क्यूट्स भी बुलाते हैं। बहुत जो छोटे छोटे स्केल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें स्क्यूट्स भी बुलाते हैं बच्चों, ठीक है। इनके हेड की बात करें बच्चों तो एक्सटर्नल ईयर नहीं है, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है बच्चों। तो अर्थात क्या होगा बच्चों, इनके पास ईयर के जगह टिम्पैनम प्रेजेंट रहेगा। क्या प्रेजेंट रहेगा? टिम्पैनम प्रेजेंट रहेगा। यूजुअली बच्चों इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स प्रेजेंट है यूजुअली, प्रेजेंट मोस्टली, ठीक है, जिसको ये लोग चलने फिरने के लिए यूज करते हैं। ये लोग बच्चों पोइकिलोथर्म्स है, एम्फीबियंस की तरह ही। पोइकिलोथर्म्स अर्थात दैट इज कोल्ड ब्लडेड है बच्चों, कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। और एक चीज याद रखना बच्चों कि इनके पास भी एम्फीबियंस के तरह ही 3 चेम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। कौन सा हार्ट है बच्चों? इनके पास 3 चेम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन आ जाता है बच्चों, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल और उनकी प्रजाति, ठीक है। क्रोकोडाइल की प्रजाति क्या हो जाएगा बच्चों? एलिगेटर्स हो गए, घड़ियाल हो गए, ये सारे जो है ना बच्चों, इनके पास 4 चेम्बर्ड का हार्ट होता है। कितने चेम्बर का हार्ट होता है बच्चों? 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ऑल राइट, सो 3 चेम्बर्ड हार्ट है एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल। ऑल राइट, सो पोइकिलोथर्म्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होता है, और इनके पास कितने चेम्बर का हार्ट है बच्चों? 3 चेम्बर्ड का हार्ट है। ऑल राइट, इसके बाद बच्चों हम लोग और क्या देख सकते हैं? 4 चेम्बर्ड हार्ट हो गया, और क्या देख सकते हैं? हाँ, इनके पास भी क्लोएका प्रेजेंट है बच्चों, क्लोएका इज प्रेजेंट। और बच्चों बॉडी को ग्रो करवाने के लिए और बच्चों अपने एक्सटर्नल स्किन को रिप्लेनिश करने के लिए ये लोग अपने स्केल्स को एक स्किन कास्ट की तरह बीच बीच में शेड कर सकते हैं, ठीक है। तो सम रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स shed their scales periodically, shed their scales periodically in form of skin cast, ठीक है। किसके फॉर्म में बच्चों? स्किन कास्ट के फॉर्म में ये लोग शेड करते हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनके रिप्रोडक्टिव फीचर्स देख लेते हैं। इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं बच्चों, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है बच्चों। चलो अपन लोग अपनी प्रथा नहीं तोड़ते हैं। सेक्सेस सेपरेट का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? डायशियस हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन कैसा है बच्चों? फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल है। ये लोग भी अंडे देते हैं, लेकिन इनके अंडों में शेल होता है बच्चों, याद रखना, हार्ड, क्योंकि ये लोग टेरेस्ट्रियल है तो हार्ड एक शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। ऑल राइट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। कैसा है बच्चों? डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ऑल राइट, परफेक्ट। बड़े बच्चों आ गए। चलिए इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों, काफी सारे एग्जाम्पल्स है इनके। सो लेट अस टेक अ लुक एट दीस सुंदर सुंदर जानवर्स, ठीक है। तो टर्टल जो हो जाएगा बच्चों, इसको प्रोनाउंस करते हैं चिलोन, ठीक है। चिलोन इज टर्टल। टेस्ट्यूडो, टेस्ट्यूडो इज द टॉर्टोइस, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा कैमिलियन। कैमिलियन क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा ट्री लिजर्ड, रंग बदलने वाला गिरगिट। इसको कैलोट्स बुलाते हैं बच्चों। कैलोट्स बहुत तेज भागता है और जमीन पे भागता है बच्चों। इसको हम लोग गार्डन लिजर्ड बुलाते हैं, गार्डन लिजर्ड बुलाते हैं। अगर आप सेंट्रल इंडिया में रहते हो तो ये आपके गार्डन्स में आप बच्चों यूजुअली काफी बच्चों अर्ली समर टाइम्स में बहुत ज्यादा नजर आता है। ये तो आप लोग को आपके घर पे दिखेंगे बच्चों, इंडिया में कहीं पे भी रह लो।
हेमीडैक्टिलस, हेमीडैक्टिलस क्या हो जाएगा बच्चों? हाउस लिजर्ड, वॉल लिजर्ड हो जाएगा हमारा। ये कुछ जहरीले सांप है बच्चों, जैसे कि ये हो जाएगा वाइपेरा, ठीक है, ये है वाइपर, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों नाजा, नाजा इज कोबरा। ये हो जाएगा बच्चों बैंगेरस, बैंगेरस इज कॉमन क्राइट। ये तीनों बच्चों इस दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट वेनमस और टॉक्सिक स्नेक है, ठीक है। ये जो है ना बच्चों, इसके जो दांत क्लियरली दिख रहे हैं और वी शेप का है, इसलिए ये हो जाएगा क्रोकोडिलस। क्रोकोडाइल्स का जो सामने वाला पार्ट होता है सर वी शेप का होता है बच्चों, उससे आप लोग पहचान सकते हो, ये है क्रोकोडाइल। और एलिगेटर का ऐसा यू शेप का होता है बच्चों, तो ये है एलिगेटर। एलिगेटर का साइंटिफिक नेम भी एलिगेटर है। मुबारक हो बच्चों, सिंपल हो गया अपने लिए। ऑल राइट, ये तो ये हो जाएगा एलिगेटर। ऑल राइट, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फ्रॉम रेप्टिलिया। ऑल राइट बच्चों, चलिए एव्स जो हो जाएंगे बच्चों हमारे उड़ने वाले वर्टिब्रेट्स हो जाएंगे, ठीक है। सो एव्स आर फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स। कैसे बच्चों? ये लोग फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स है, ठीक है। ऑल राइट, एक्सेप्ट फ्यू फ्लाइटलेस बर्ड्स बच्चों, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, ठीक है। ऑस्ट्रिच जैसे जो बर्ड होते हैं बच्चों वो फ्लाइटलेस होते हैं, ठीक है। इनका भी बॉडी बच्चों डिवाइडेड है, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल के जगह ना बच्चों टेल फेदर होता है, प्रॉपर टेल नहीं होता है इनके पास, टेल फेदर होता है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इनके उड़ने के लिए बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, जैसे कि इनका बॉडी स्ट्रीमलाइंड है। कैसा है बच्चों? इनका बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, और बच्चों स्ट्रीमलाइन का मतलब इनका बॉडी ऐसा पॉइंटेड है एयर रेजिस्टेंस को कट करने के लिए, इसलिए बच्चों जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक्स, मॉडिफाइड इनटू बीक्स, ठीक है। सो बॉडी जो होता है इज कवर्ड विथ फेदर्स। फेदर्स क्या हो गए बच्चों? मॉडिफाइड स्केल्स हो गए इनके। फेदर स्केल्स के कंपैरिजन में बहुत हल्के होते हैं, तो इनको इससे उड़ने में काफी मदद मिलता है बच्चों, इसलिए स्केल्स नहीं है, स्केल्स मॉडिफाई होके पंख बन जाते हैं, फेदर्स बन जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो इनका जो 4 लिम्स है ना बच्चों, 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, उड़ने के लिए, इनटू विंग्स, उड़ने के लिए 4 इसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, विंग्स में। ऑल राइट, हाइंड लिम्स में बच्चों इनके अभी भी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। हाइंड लिम्स आर कवर्ड विथ स्केल्स एंड contain modification for पर्चिंग, मतलब चलने फिरने के लिए, क्लास्पिंग पकड़ने के लिए बच्चों, ठीक है, या फिर स्विमिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो बच्चों अपने प्रेवे को पकड़ने के लिए क्लॉज हो सकते हैं बच्चों, डंगाल को पकड़ने के लिए, ब्रांचेस को पकड़ने के लिए, बतख के पास तैरने के लिए फ्लिपर्स होते हैं। तो पीछे वाला जो पैर है, हाइंड लिम्ब जो है, इन चीजों के लिए मॉडिफाई हो जाता है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इनका जो बोन्स होता है, एंडोस्केलेटन पूरा हड्डी से ही बना है, एंडोस्केलेटन इज ऑसिफाइड, एंड लॉन्ग बोन्स में एयर कैविटीज होते हैं बच्चों, एंड लॉन्ग बोन्स हैव एयर कैविटीज, लॉन्ग बोन्स हैव एयर कैविटीज। ऐसे हड्डियों को हम लोग न्यूमैटिक बोन बुलाते हैं, ठीक है। ऐसे हड्डियों को क्या बुलाते हैं? न्यूमैटिक बोन्स बुलाते हैं।
न्यूमैटिक बोन्स के कारण भी बॉडी का भार कम हो जाता है, जिसके कारण इनको उड़ने में सहायता मिलती है बच्चों। ठीक है, इनके स्किन में कोई ऑयल ग्लैंड्स नहीं होता है बच्चों, स्किन इज ड्राई विदाउट ऑयल ग्लैंड, विदाउट ऑयल ग्लैंड। एक ही ऑयल ग्लैंड है जो इनके बेस ऑफ द टेल में प्रेजेंट है। ठीक है, सो ओनली सिंगल ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल, बेस ऑफ द टेल, जिसको हम लोग प्रीन ग्लैंड बुलाते हैं बच्चों। कौन सा ग्लैंड बुलाते हैं? प्रीन ग्लैंड। तो आपने बहुत सारे बर्ड्स को देखा होगा ऐसे पीछे मुड़ के कुछ तो कलेक्ट करते रहते हैं, तो बेसिकली ये लोग अपने प्रीन ग्लैंड से ऑयल कलेक्ट करके अपने फेदर्स पे लगाते रहते हैं बच्चों। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज द प्रीन ग्लैंड्स। इसके अलावा और क्या है बच्चों इनके फीचर्स? इनके पास बच्चों दांत नहीं होते क्योंकि बीक होते हैं, तो इनके डाइजेस्टिव ट्रैक में एडिशनल चेंबर्स है। डाइजेस्टिव ट्रैक्स हैव एडिशनल चेंबर्स, एडिशनल चेंबर्स, दैट इज क्रॉप एंड गिजर्ड, इंसेक्ट की तरह बच्चों, क्योंकि स्क्रॉप और गिजर्ड से ये लोग क्या कर सकते हैं? खाने को ग्राइंड कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास दांत नहीं है। इसीलिए बच्चों जो अडल्ट बर्ड्स होते हैं वो खाना खाते हैं और उसको ग्राइंड करके वापस ऊपर ले आते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं, क्योंकि इनके बच्चों के गिजर्ड्स डेवलप नहीं होते हैं और ये खुद खाना चबा नहीं सकते हैं, ना ही उसको अपने अंदर ग्राइंड कर सकते हैं। तो लिटरली खाना खा के अंदर उसको ग्राइंड करके वापस बाहर निकाल के जो मदर बर्ड होते हैं वो अपने बच्चों को खिलाते हैं। ठीक है, ऑलराइट। रेस्पिरेशन लंग्स से है बच्चों, रेस्पिरेशन विया लंग्स, जिसमें बच्चों एयर सैक्स नाम के एडिशनल चेंबर्स होते हैं बच्चों। ठीक है, एयर सैक्स नाम के एडिशनल चेंबर्स होते हैं। ठीक है, हार्ट इनका 4 चेंबर्ड है बच्चों, हार्ट इज 4 चेंबर्ड। ठीक है, और ये लोग होम्योथर्म्स है बच्चों। क्या है ये लोग? होम्योथर्म्स, दैट मीन्स दे आर वार्म ब्लडेड। कैसे है बच्चों ये लोग? वार्म ब्लडेड है। ऑलराइट, तो ये हो गए बच्चों सारे बॉडी फीचर्स ऑफ एव्स। एक लास्ट रिप्रोडक्टिव फीचर्स ये देख लेते हैं बच्चों कि इनमें सेक्सेस सेपरेट है, सेक्सेस आर सेपरेट, डायोशियस है बच्चों ये लोग, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और ये लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं बच्चों, और अंडे भी देते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड ओवीपेरस। So this is a complete summary of all the features of aves। और इनमें से बच्चों ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये सारे इनके मॉडिफिकेशंस है बच्चों फॉर फ्लाइंग। ठीक है, क्या है बच्चों? दीज आर दी मॉडिफिकेशंस फॉर फ्लाइंग, ये वाला भी। ठीक है, सो व्हाट आर दी मॉडिफिकेशंस ऑफ फ्लाइंग? अगर नीट में सवाल आया बच्चों तो इन पॉइंट्स में से ही जो ऑप्शन रहेगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। ऑलराइट, परफेक्ट। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों क्विकली। ऑलराइट, कौवे को बुलाते हैं बच्चों क्रोवस, क्रोवस इज क्रो। ठीक है, पीकॉक को बुलाते हैं बच्चों पावो, पावो इज पीकॉक। ठीक है, पिजन को बुलाते हैं बच्चों कोलंबा। ठीक है, पिजन। पैरेट को बुलाते हैं पैराकीट या सिटाक्यूला। ठीक है, पैरेट हो जाएगा बच्चों ये। फिर उसके बाद बच्चों हमारे वल्चर को बुलाते हैं नियोफ्रॉन। ठीक है, नियोफ्रॉन इज वल्चर। ठीक है, बच्चों पेंगुइन का नाम यहां पे लिख रहा हूं, पेंगुइन का नाम है एप्टिनोडाइटस। एप्टिनोडाइटस इज एम्परर पेंगुइन। और साइड में ये ऑस्ट्रिच का नाम लिख रहा हूं बच्चों, दैट इज स्ट्रूटियो। ठीक है, स्ट्रूटियो, दैट इज ऑस्ट्रिच। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द क्लास एव्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाते हैं बच्चों हम लोग क्लास मैमेलिया में। जो क्लास मैमेलिया है बच्चों, इनमें वैरायटी ऑफ हैबिटेट मिलते हैं बच्चों।
सो दीज एनिमल्स हमारा घर पे आ गए हैं बच्चों, हम लोग फाइनली, हम भी मैमल्स है। दे आर फाउंड इन, these animals are found in variety of habitat, are found in variety of habitat। ठीक है, आपको पोलर आइस कैप्स में मिल जाएंगे, गुफाओं में मिल जाएंगे, पानी में रहने वाले, उड़ने वाले, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मैमल्स मिलते हैं दुनिया में बच्चों। मोस्टली एक्सट्रीमली इनहैबिटेबल क्लाइमेट के अलावा आपको बाकी सारे इकोसिस्टम्स और हैबिटेट्स में मैमल जरूर मिलने वाले हैं। ठीक है, इनके बॉडी की बात करें बच्चों तो बॉडी यूजुअली डिवाइड होता है, बॉडी यूजुअली डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। ठीक है, सबसे यूनिक फीचर देख लेते हैं बच्चों। मोस्ट यूनिक फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। क्या है बच्चों? सबसे यूनिक फीचर है द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स जो होते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, और इस मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड से मैमल्स जो है अपने यंग वंस का पालन पोषण, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों। क्या प्रोवाइड करेंगे? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, स्किन ग्लैंडुलर है बच्चों, अर्थात इसमें स्वेट ग्लैंड्स और बच्चों ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। ऐसा हेयर किसी और टेट्रापॉड के पास बच्चों नहीं मिलता है। पोजेसिंग हेयर, हेयर भी हमारा यूनिक फीचर हो गया बच्चों। हमारा एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पिना। ठीक है, हमारे एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ पिना। बच्चों याद रखना, पिना मराइन एनिमल, सॉरी एक्वेटिक मैमल्स के पास प्रेजेंट नहीं होता है। ब्लू व्हेल, डॉल्फिन के पास प्रेजेंट, अच्छा भी नहीं लगेंगे बच्चों उनके ऊपर कान, तो बस सिर्फ टेरेस्ट्रियल जितने भी मैमल है उनके पास ये पिना प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम लोग के पास अलग अलग टाइप के दांत होते हैं। हेट्रोडोंटिक होता है बच्चों, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, लिम्स अलग अलग, बहुत सारे अलग अलग चीजों के लिए मॉडिफाई होते हैं, आर हाईली मॉडिफाइड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस के लिए, चलने के लिए, कूदने के लिए, चढ़ने के लिए बच्चों, पकड़ने के लिए, तैरने के लिए, उड़ने के लिए, बहुत सारे अलग अलग टाइप के लिम्स के मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, स्पेशली फोर लिम्स, लेकिन हाइंड लिम्ब का भी मॉडिफिकेशन हो सकता है बच्चों। ठीक है, मैमल्स जो होते हैं होम्योथर्म्स होते हैं बच्चों, अर्थात हम लोग वार्म ब्लडेड है, हम लोग अपने अंदर का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन बच्चों हमारा लंग से है, जिसमें हमारे पास डायफ्राम भी है, वो भी हमारे लिए यूनिक है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स विद डायफ्राम, डायफ्राम किसी और के पास नहीं है बच्चों, सिर्फ हमारे पास ही है। हार्ट हमारा 4 चेम्बर्ड है बच्चों, 4 चेम्बर्ड है, और हमारा एक्सक्रीशन किडनी से होता है बच्चों, एक्सक्रीशन बाय किडनीज। ठीक है, एक्सक्रीशन किससे करेंगे बच्चों? हम लोग किडनीज से करेंगे। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव फीचर्स की बात करें बच्चों तो सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, प्रथा नहीं तोड़ेंगे बच्चों, दैट इज डायोशियस होते हैं हम लोग। हमारा फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है बच्चों। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, और हम लोग बच्चों डायरेक्टली बर्थ देते हैं, दैट इज वी आर विविपैरस। इसमें एक एक्सेप्शन है बच्चों लेकिन, विच इज प्लैटिपस। प्लैटिपस ओविपैरस होता है बच्चों, अंडे देता है। ठीक है, सो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ मैमेलिया।
एंड लेट अस टेक अ लुक एट द एग्जांपल ऑफ मैमेलिया। ठीक है, मैमेलिया के एग्जांपल देख लेते हैं। ये काफी सारे हैं बच्चों एग्जांपल्स। पहला हो जाएगा बच्चों हमारा ऑर्निथोरिंकस। ठीक है, एक सेकंड ना बच्चों। ठीक है, चलिए सॉरी, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। ऑर्निथोरिंकस। ठीक है, ये क्या है बच्चों? प्लैटीपस है। ठीक है, ये नहीं है बच्चों एनसीईआरटी में, लेकिन ये भी एक ओवी पैरस है जिसका नाम है टैकोग्लॉसस। टैकोग्लॉसस को प्यार से एकिडना या एंट ईटर बुलाते हैं बच्चों। ठीक है, एकिडना या एंट ईटर बुलाते हैं बच्चों हम लोग इसको। ठीक है, ये है बच्चों हमारा प्यारा सा कैंगारू, दैट इज मैक्रोपस। मैक्रोपस इज व्हाट? मैक्रोपस इज कंगारू। ठीक है, ये है बैट जिसका नाम है बच्चों टेरोपस। बच्चों बैट को ना हम लोग फ्लाइंग फॉक्स भी बुलाते हैं। देखो चेहरा थोड़ा भेड़िया सामान्य दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसको फ्लाइंग फॉक्स भी बुलाते हैं। ये शिप ऑफ द डेजर्ट विच इज कैमिलस, दैट इज कैमल। और बच्चों ये हम लोग, ठीक है, हम लोग प्यारे से, हमारा बच्चों बंदरों का नाम है मकाका। मकाका इज मंकी। ठीक है, काफी एग्जाम्पल है बच्चों, एक जगह लिख के रख लेना ताकि आप लोग इसको इजीली रिवाइज कर सको। ठीक है, फिर है बच्चों हमारा रैटस। रैटस है हमारा प्यारा सा मूषक, रैट। फिर है बच्चों डॉग्स विच इज कॉल्ड एज कैनिस। ठीक है, कैट्स जिसका नाम है फेलिस। ठीक है, एलिफेंट जिसका नाम है एलिफस। ठीक है, ये थोड़ी इजी इजी नाम है। हॉर्स जिसका नाम है बच्चों इक्वस। इक्वस इज हॉर्स। ठीक है, डॉल्फिन का नाम है बच्चों डेल्फिनस। डेल्फिनस इज डॉल्फिन। ठीक है, और हमारा बच्चों और एक जो एक्वेटिक है वो है बैलेनॉप्टेरा। बैलेनॉप्टेरा इज ब्लू वेल। क्या है बच्चों? बैलेनॉप्टेरा इज ब्लू वेल। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है बच्चों पैंथेरा टिग्रिस विच इज अवर टाइगर कार्निवोर। और ये है बच्चों पैंथेरा लियो विच इज द लायन। और लायन के साथ साथ बच्चों ये चैप्टर हमारा हो जाता है समाप्त। तो बच्चों देखो कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं मैमल्स के। 1 2, ये इसको नहीं गिन रहे, एनसीईआरटी में नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 एग्जाम्पल्स है। तो मैमल्स के कई ज्यादा एग्जाम्पल है। टिग्रिस, लियो वगैरह तो आपको याद ही रहेगा, लेकिन बच्चों मेरा ये सजेशन रहेगा, आफ्टर यू आर डन विद दिस चैप्टर, आप लोग बच्चों इनके सारे क्लास, सारे फाइलम के एग्जाम्पल एक जगह लिख लीजिए उनके कॉमन नेम्स के साथ, ताकि आप लोग इसको क्विकली रिवाइज कर सको। ठीक है, बार बार बच्चों आप लोग इस नोट्स के पीडीएफ या स्क्रीनशॉट्स भी अपने पास रख सकते हो, ताकि फोटोग्राफिक मेमोरी रहे कि ये कैसा दिखता है, वो कैसा दिखता है, और उसके हिसाब से तुम्हें उसके नाम याद रहे। बट विद दिस वी आर डन विद द कंप्लीट चैप्टर ऑफ एनिमल किंगडम, जिसको हमने 2 पार्ट्स में तोड़ा था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नॉन कॉर्डेट्स। और आज हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है बच्चों कंप्लीट कॉर्डेट्स के बारे में। अगर आपको कुछ डाउट हो बच्चों स्पेसिफिक, सो प्लीज फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो क्लास हो चुका है बच्चों, पांडा की तरह आप नैप लेने जा सकते हो अभी। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर काफी सारे सवाल करना बच्चों, एक बार इस पे एग्जाम्पल बेस्ड सवाल बहुत सारे हैं। हर साल मोस्टली 4 to 3 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं बच्चों। ठीक है, सो डू प्रैक्टिस दिस अ लॉट, डू प्रैक्टिस एनिमल किंगडम अ लॉट। अगर आपको कोई भी सपोर्ट और कोई भी मदद की जरूरत है बच्चों, तो प्लीज डू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली गेट इट बैक टू यू, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू
बट विद दिस वी आर डन विद द एनिमल किंगडम वन शॉट। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग नेक्स्ट सेशन में ह्यूमन फिजियोलॉजी के ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आई एम सुपर एक्साइटेड टू स्टार्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑन दिस चैनल। होप यू आर एक्साइटेड एज वेल, बट टिल देन दिस इज वेंकी सर साइनिंग ऑफ।